ये तो होना ही था। अबे तुम्हें पता है हमारे देश में सबसे बड़ी डिबेट चल रही है, पता है किस बात के लिए लेके, कि भगवान है या नहीं। कह रहे भगवान नहीं है। अभी तो मिल गया है हम। बता देंगे फिर। अभी क्या है? हाँ पीछे तो खड़ा था भगवान। अरे वो भगवान दास की बात कर रहा है। यार वैसे मेरे को सोचने वाली बात ये है, हमारे देश में इतना कुछ चल रहा है, अरावली के पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ क्या, पहाड़ कह रहे 100 मीटर से नीचे इतने पहाड़ है सारे काट दो, तो 90% 100 मीटर से नीचे ही है। जो चीज हमारे पास है उसे तो हम सेव कर नहीं पा रहे। हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि भगवान है कि नहीं। पर पेड़ है वो कल को नहीं होंगे, उन पे चर्चा करो। पानी में तुम्हारे यूरेनियम मिला पड़ा है। अभी एक वो न्यूज एंकर कह रहा है कि दिल्ली में पोल्यूशन है ना और अरावली हिल्स की वजह से ही है। कह रहा उसकी शेप कटोरी की तरह है। मैं कहा उस कटोरी को पकड़ हाथ में भीख मांग ले। वो अरावली हिल्स की वजह से नहीं निकल पा रहा क्योंकि उसमें बाहर ही नहीं निकल। हमारा घर का कमरा है क्या, निकल नहीं पा रहा। और इतना बड़ा आसमान है उसमें से धुआं नहीं निकल पा रहा है। ये भोला खा के न्यूज़ देता ये है। नो अगली डिबेट होनी चाहिए कि हमारे देश में एजुकेशन है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस बंदे ने एजुकेशन का इजैकुलेशन कर दिया है। और तुम्हें अभी अभी याद आ रहा है ये सब डिबेट करना है जब देश में इतना कुछ चल रहा है। ये भगवान ढूंढ रहे हैं लोग, चांद पे पानी ढूंढने लग गए। अगर भगवान नहीं है, चलो सपोज नहीं है, तो तो मैसेंजर ये दुनिया किसने बनाई है? दुनिया किसने बनाई है? हार्ट अटैक वाला बंदा जो बनाता था वो पेंटिंग, उसने बनाई है? तुम्हें घंटा पता कुछ है? एक गोला, इतना चुटकी भर का गोला है, वो है पूरे यूनिवर्स में। उस पे बैठ के तुम कह रहे हो भगवान है ही नहीं। भगवान ने तो भाई मत मान, नहीं है देखी जाएगी। यमराज आएंगे लठ लेके, सूतेंगे डंडे, तब पता लग जाएगा कौन भगवान है कहाँ नहीं है। चित्रगुप्त जब तुम्हारा चित्र बनाएगा ना, स्केच बनाया ना, जेल में बनाते हैं। बनाया धारा लगाएगा ना 508 भाई वो धारा ऊपर सिर्फ मूत की लगती है, वो भी बंदों के मुंह पे। कि ले पाप कर रहा था ना, ले। रिसेंटली हमारे एक बहुत बड़े धार्मिक गुरु जी हैं, उन्होंने फोन पे रावण से बात करी थी। जब वो फोन पे रावण से बात कर सकते हैं तो इसका मतलब वो राम जी से भी कर सकते हैं। हैंड्स प्रूफ। और भगवान है। सबसे बड़ी बात, वो इंस्टाग्राम वाला बंदा बोलता है रावण जब कह दी ना भगवान है तो भगवान है। लो कह दी तो कह दी, कह दी। हाँ जल है तो जल है, उसने कह दी तो कल है तो कल है। सकता कोई भी नहीं। तो ये तो कोई टॉपिक नहीं है, ये तो हम मान चुके हैं कि भगवान है। अगर भगवान नहीं होता ना तो कहीं ना कहीं हमारी फट गई होती, क्योंकि हम प्रेयर करते हैं जाके कि हे भगवान बचा ले, हम बचा ले। तो थोड़ा बहुत तो बचा ही लेता है। मतलब तुम्हारे हिसाब से जो बुद्ध, महावीर और जितने भी राम, कृष्ण, गुरु नानक, जितने भी अवतार हुए हैं, ये सब किसकी बातें करके गए हैं कि अरे यहाँ वो पता है शाकाला का बूम की पेंसिल से वो दुनिया बना रहा है, ये पूजा करो उस बंदे की। टॉम क्रूज की बातें करके। हाँ, किसकी बातें करो? भगवान की बात करिए ना, एक भगवान की जिसने सबको बनाया है। बैठ के डिबेट कर रहे हैं 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे में। यार तुमको एजुकेशन की बात बता देते, तुमको यही बता देते कि हमें कोई मतलब कहाँ आवाज उठानी है, पेड़ कट रहे हैं। करोड़ों साल पुराने भगवान को तुम 1.5 घंटे में कैसे साबित कर रहे हो? मैं समझ में ये नहीं आ रहा। और फिर दोनों बंदे एक ही धर्म के। एक नास्तिक है, एक भगवान को पूरा मान रहा है। अब तो मूवी बन गई भाई, मेरे साईं, शिरडी के साईं। बताओ बताओ, वो भी जब भगवान की मूवियां बन रही हैं तो मतलब भगवान है। और दूसरी बात ये भी है भाई, अगर भगवान नहीं होता तो दुनिया कैसे बन गई है? ऐसा तो है नहीं रात को चने भिगोए थे, सुबह दुनिया, अरे यूनिवर्स बना पड़ा। तो ये चीज है कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, ये 1.5 घंटा उन्होंने करा है ना। एक बंदा नास्तिक है, वो नास्तिक ही रहेगा, उसकी सोच नहीं बदलने वाली। एक बंदा धर्म को मानता है, वो उसकी सोच भी नहीं बदलने वाली। धर्म यार पता है, धर्म मानो, इंसानियत को भी फॉलो करो। इंसानियत को तो कोई मानता ही नहीं है ही नहीं। बिल्कुल, इस चीज पर डिबेट होनी चाहिए ना। इस चीज पे डिबेट ही नहीं करता कोई। इंसानियत की मोदी जी की तरह रो डालते हैं। ओए रुक जा, वो ग्लिसरीन डालते हैं आंखों में, पानी का ये वो गिलास काम कर रहा है। उस दिन विक्स डाली उन्होंने। भाई इंसानियत की बात मत कर। एक बात को, आपको डायनासोर जरूर देखने को मिल जाएंगे दोबारा, लेकिन हमारे यहाँ पे एजुकेशन और कॉमन सेंस। जब नास्तिक ऊपर जाएगा ना तो वो ऐसे ही बोलेगा मनोज तिवारी की तरह, अरे कहाँ ले जा रहे हो भाई? कौन ले जा रहा है? हमारी फटती है रात को, हम ऐसे बोले भगवान भगवान बचा ले। जो नास्तिक बंदा क्या बोलता होगा? फाड़ दे देखी जाएगी। मैं नहीं मानता। आर्यभट्ट तू है नहीं, भूत सामने खड़ा कर, तू है नहीं। कबूतर की तरह आंख बंद कर ली। मैं छोटा था ना, मुझे जैसे रात को अकेले कमरे में सोने में डर लगता, तो मैं जैसे ही कुछ आवाज सुनाई दी तुरंत जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश। भाई अबे इतना तो डर के मारे, इतना तो मेरे को भी याद है। रामदूत अतिरथ बलराम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, सब याद है मेरे को। भूत टीका लगा के सीख हूं मैं। मेरे को पाठ बाद में आया, हनुमान चालीसा पहले सीख लिया मैंने। सीख ली है। भूत टीका तो लगा ये के आ गया तो मैं भी गाने लग गया। तो ये चीज है। अब जो चीज मान लो नहीं दिखती, तुम्हारे सामने दोनों बंदे बैठे हैं, इनका दिमाग दिख रहा है नहीं है, तो मैं ऐसे मना कर दें कि नहीं है इनका दिमाग, क्या काम कर रहा है फिर अंदर से? वही बात है। ये तो होना ही था। हमारी हेडलाइन में नहीं दिख रही भाई हेयरलाइन तो देखिए यार, मर्दों की जाती है हेयरलाइन भी। मैं जिनके बाल होते हैं ना, वो पता है वो होते हैं। ना मैंने किसी लेडीज की हेयरलाइन जाते नहीं देखा भाई। तो लड़कियां मर्द थोड़ी होती हैं। तो यार कैसी बात कर रहा है?
हमारी क्यों जाती है एयरलाइन? क्योंकि हम मर्द हैं, हिम्मत है मर्दा तो हेयर फॉल है बंदा। क्योंकि हम लाइन नहीं मारते ना। नहीं, क्या बोला तुमने? मैंने बोला है कि अगर मर्द में हिम्मत है तो ही उसकी हेयर लाइन जाती है पीछे। आई विल एक्सेप्ट इट। हिम्मत है हेयर लाइन तो तेल है बचा। और हाँ, जी का वो लगा जो रहता है नास्तिक है वो भंडारे में ना खाते दिख जाए। मतलब देश में जो इतने मुद्दे हैं, न्यूज रिपोर्टर ये नहीं कवर कर, क्या कवर करते हैं ये हैं? तुम अपने कवर कर लो मुंह ऐसे ऐसे बहुओं की तरह, क्योंकि तुम्हारे बस की तो है नहीं आंखों में आंखें डाल के तुम किसी से बात कर सको, तुम किसी से सवाल पूछ सको। जरा सा यूएफओ आ गया था इधर को, 15 दिन तक तो वो ये बताते रहे न्यूज़ कि चैनल ये पे। एलियन वाला यहाँ मुतेगा, यहाँ से पेट्रोल भरवाया, यहाँ ही गया है। यही सब चला था भाई। दिल्ली की हवा खराब हो रही है, दिल्ली की सीएम की हवा खराब हो रही है। नहीं यार, ऐसा बहुत ही बदबू की आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। वो कर रही हैं, उन्होंने बोला है कि नई बहू आई है, थोड़ा टाइम तो दो रसोई संभालने को। तो वो अभी झोंक लगाया उन्होंने, थोड़ा सा धुआं हो गया तो क्या दिक्कत हो गई। तो सांस उसकी सही लेती मैं है। सपोर्ट करता हूँ भाई रेखा गुप्ता को, कोई कुछ भी कहता रहे भाई। अच्छा जी। हाँ, अंदर से सपोर्ट कर रहा है, मैं बार बार वोट ही नहीं देता बस, और क्या है, साथ तो पूरा देता हूँ। देखिए पूरा सपोर्ट कर रहा है, बस ये वोट तो वोट पूरा नहीं देता देता। नहीं, ये तो वोट का मुद्दा तो खैर अलग है। वोट तो मैं देता ही नहीं, मेरा वोटर कार्ड ही नहीं आया यार। इस वीडियो के माध्यम से मैं वो इलेक्शन कमीशन को कहना चाहूंगा कि मेरा वोटर कार्ड तो भेज दो यार। उन्होंने तो सीसीटीवी नहीं दिया। पिछले 2-3 साल से मैं आधार कार्ड पे वोट डाल के आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और भाई फिर तुम चाहते हो कि देश का युवा कुछ करे, देश के युवा की कमर टूट गई है, उसका जो L1 L2 है वो जाम हो चुका है। देखिए देश का युवा पहली बात तो सुबह उठ नहीं पा रहा हाल फिलहाल। उठता है तो जाते ही लैट्रिन में घुस जाता है फोन लेके, सर्दी 25 मिनट तो वो बाहर नहीं आता। सर्दी इतनी है कि ना तो सुबह सही से उठ पा रहा है और ना ही सही से फ्रेश हो पा रहा है। और थोड़ा सा चलते ही थक जाता है। सर्दी का तो मैं बताऊं भाई, आज 15 मिनट में गलती से लेट गया रजाई में, आंख लग गई। पता नहीं कंबलों में क्या है ऐसा, कंबल में लेट एनेस्थीसिया की खुशबू कुछ है कंबल में। हल्का सा कंबल मुंह पे किया। देखो यही मेरी चाल थी, मैं इनके अंदर से निकलवाना चाह रहा था कि कितना आलस भरा हुआ है कि ये सो जाते हैं। ये है देश के युवा। ब्रेकफास्ट इन्हें मिलता नहीं, ये लंच के टाइम उठते हैं, लंच के टाइम, लंच से पहले इन्हें ताने खाने को मिलते एक टाइम का खाना बचा रहे हैं हम यार, आने वाली पीढ़ी के लिए। हैं। तो अब माँ बाप का खाना भी तो जुगाड़ करना है ना। देखो तो एट दी एंड अब जाके ये लगता है कि जो हमने पढ़ा लिखा है ना वो हमने गू कर दिया, खूह में डाल दिया बिल्कुल। भाई मैंने तो करा नहीं। 2-3 लाख रुपए तूने भी टेढ़े कर दिए हैं, ठीक है। अगर इकट्ठे रखे हो ना वो सारे पैसे पापा को दिख जाए, ठीक है, वहीं से बेल्ट बजाते जाए। मैं तेरे को सही बताऊं, घर वालों को पता ही नहीं लगता किस्तों में जाती है फीस, हाँ। थोड़ी थोड़ी इकट्ठी जाती हो ना। घर वाले तो यूं कहे भाई इसकी किडनी निकाल के ही ले लो। हमें ना पता, जब पैसे कमाएगा लगवा लेगा। मेरा हाल तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मतलब डायलिसिस पे चलता मैं तो, फिर कि पैसे तो कमा नहीं रहे, किडनी भी चली जाती, हाथ धो बैठता मैं। जो मैंने कोर्स करा है उसका मैं वो बना रहा हूँ अब, ग्राफिक बनाता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ना करें। ये तो होना ही था। तो मेरे को ये लगता है कि बाबा बनने में फायदा है, क्योंकि आप देखो कि छोटे छोटे बाबा आ रहे हैं मार्केट में आजकल। एक लड़की मैंने देखी कल परसों, वो ज्ञान दे दी। पता है, मैं अगर उस एज में मैं ज्ञान दे रहा होता ना घर में, घर वाले थप्पड़ मारते और कहते उधर कोने में जाकर मारे भी थे, हम पीटते भी थे, और फिर अगर सुसु निकल जाता था फिर बोलते थे तेरा सुसु निकल गया, इस बात तो और मारते थे। हाँ। फिर कहते थे साफ कर, फिर बंदा एक तो जब सांस नहीं आती थी ना वो दिक्कत हो जाती थी, बांध के पीट रहे हैं यार। क्या कैलिफोर्निया के जंगल में पकड़े गए थे क्या हम। एक वो गोलू मोलू सा है, उसमें क्या कहूँ, आलू सा है, नाश्ता रहता ही। वो तो बहुत लीन है भाई। लीन नहीं हो गया है वो, लीन मोटा हो गया है। वो उसने परमात्मा को पा लिया है। ये नकुल ढुल ने बोला था, कह रहा वो लीन हो ही नहीं सकता भक्ति में, वो मोटा बहुत है। बाबा बनने में फायदा तो है यार, तुम किसी कुछ भी कर सकते हो। सरदर्द हो रहा है, अब देखो माइक पे फूंक मारो, अब इसकी 7 बार छुट्टियां खींच दो, बोलने लग जाएगी। ये देखो तुम्हारी किडनी का पत्थर अरावली हिल्स की तरफ जा रहा है। एक वो था, मैं तो लोगों को पुच्चियां दे के ठीक किया करता। जिन बाबाओं पे एलिगेशन है ना रेप के, उनको तो ये बंदे कहते हैं पिताजी गुरुजी। उनके बारे में मैसेंजर, फेसबुक, उनके बारे में पिताजी आपका ही आसरा। पता हूँ अंकल का पिताजी कह रहा था। नहीं मैं तो पापा को ही पिताजी कह रहा हूँ। मतलब माइंडसेट देखो इन बंदों का, इन्हें तुम कितना भी समझा लो, बकायदा प्रूफ है, उसके बावजूद भी ये बंदे बिलीव करना नहीं छोड़ते। एक तो ना रिलीजन को ना तरीके से माना करो, ये नहीं अंधे हो जाओ उसमें कि तुम सामने वाले का नुकसान करो। अभी जैसे बांग्लादेश में हुआ था, उसको ये पेड़ पे टांग के उसको मॉब लिंचिंग करी, उसको जलाया। तो इन चीजों पे बात होनी चाहिए कि हमारे देश में इंसाफ है नहीं है, हवा साफ है नहीं है, पानी खराब है नहीं है,
हम बात कर रहे हैं भगवान है नहीं है। मेरा तो ये मानना है भाई कि धर्म को मानना नहीं होता, निभाना होता है। नहीं, आज मैंने पता है एक वो देखी है तेरा न्यूज, उसमें एक राम नाम का बंदा था, उसे इस शक में पीट पीट के मार दिया कि वो बांग्लादेशी है। अपने ही बंदों ने अपने ही बंदे को मार दिया। ये काफी रिफ्रेश न्यूज है, तुम्हारे पास नहीं आएगी अभी ये। अच्छा, हमारा रिफ्रेश रेट हुआ है ना 68 का। गरीब है ना भाई, गरीब बंदे के साथ ऐसे 9 होता रुपए है। का रिचार्ज। तुम ये देखो, इतने छोटे दिल हैं तुम्हारे, लिटिल हर्ट से भी छोटे दिल हो चुके हैं। अर्नब गोस्वामी का इतना धन्यवाद है कि वो वापस आया अपनी फॉर्म में, उसे पता लगा कि मैं रिपोर्टर हूँ। रिपोर्टर नहीं, उसे अपनी शक्तियों का एहसास हुआ। हाँ, उसने अभी एक सुधीर चौधरी को टारगेट करते हुए बोला है कि The 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. सुधीर चौधरी ने रिप्लाई में ट्वीट डाली है। अब एक दूसरे में बीफ चल रही है इनकी, जैसे करण औजला और सिद्धू मूसेवाले की थी ना, वैसे अब सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी की भी चल रही है। ये तो होना ही था। मतलब एक इंसान ही है जो मना कर रहा है भगवान नहीं है, और दूसरा इंसान ही है वो कह रहा है कि है। लॉरेंस, अगर तुम्हें सही में इसमें मुद्दे पे डिबेट करनी थी ना, फिर भगवान को बुलाकर ही डिबेट करते। हाँ, क्या देते फोन बुला मार ले ले तो नहीं, तुम एक तरफ को बुला लो धीरेन्द्र शास्त्री फोन मार देता हनुमान जी को मिनट से पहले। और क्या, उत्तराखंड वाली बस हो जाते, एक तरफ आदमी हो जाता, कर लो डिबेट। फिर तो पिटते सारे, एक तरफा फिर नहीं न्यूज़ एक तरफा पता चलती। प्रेमानंद महाराज को सुनो, बिल्कुल भाई, उसके बाद तुम्हें एहसास हो जाएगा भगवान है कि नहीं। है नहीं है, बिल्कुल। फिर तुम्हें ये भी एहसास हो जाएगा तुम्हारे अंदर भी है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद तुम्हें ये भी एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे बस की नहीं है भगवान को पाना, तुमने अपने जन्म की कर दिया है ऐसी तैसी। सालों जितना तुमने पाप कर रखे हैं ना, हैं उस हिसाब से है नहीं मुक्ति आसपास भी। इतने तो एक बारी में मेंढक अंडे नहीं देता जितना तुम्हें पाप कर दिया। कितना दर्द सा होगा तुम्हारी माँ ने और उस सिस्टर ने जो उसने गोद में लिया 4.5 किलो का तुम्हें। 4.5 किलो का, भले ही मैं तो 3.5 भले ही अगले में 2.5 किलो वजन ना। वो तुम्हें पता जेलीफिश कितने बच्चे देती है एक बार में? 1018। बस उससे ज्यादा पाप कर रहे हैं तुमने। और वैसे भी पाप की कोई वो नहीं होती, गंगा में धो के सिर्फ तुम अपना शरीर साफ कर सकते हो, पाप तो तुम्हारे मन में हमेशा रहते हैं। जितनी नदियां गंदी कर दी है ना अपनी धुलने वाले पाप, अब दूसरा ग्रह देखो कोई। अब तो खुद दूसरों के पाप भी चढ़ रहे होंगे। सामने 10 बंदे नहा रहे हैं, उनके 10 के पाप एक को चढ़ गए। यमुना ने तो पहले हाथ खड़े कर लिए, वो खुद ही गंदी हो गई। क्या आओ 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 आ जाओ आ जाओ, लेके जाओगे, गंदगी दूंगी आ तुम्हें, जाओ। उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। अब जो तुमने मुझे दिया वही तुम्हें दूंगी। नहीं, ये नहीं पता फन फ्लिप का पैकेट आके चिपक जाए, पाप धोने गया है वहाँ। पता चला काली पन्नियां लपेट रखी है सर पे। कुछ नहीं होने वाला हमारे यहाँ का। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी, उस पे भी कई बंदे आके कह रहे हैं कि तुम नास्तिक हो। बताओ, मैं भगवान का सपोर्ट कर रहा हूँ, कर नास्तिक हो। हम नास्तिक नहीं। ये देख लो नास्तिक, ये मेरा नास्तिक पना देख लो भाई। वैष्णो देवी की वो है और ये मेरा कड़ा है भाई। जब फटती है ना हम तो मान लेते हैं, हमें तो फटती है ना जिस दिन 2 दिन भगवान, हाँ जिस दिन सोफे पे हम तो सरेंडर कर देते जिस हैं। दिन छत पे कोई सोफा खींच रहा होता है उस दिन भी याद कर। हाँ, हम नहीं इतने ढीठ, हम इतने ढीठ नहीं है। हम तो तुरंत ही मान जाते हैं भगवान है। हमारा तो जी लक्ष्य तो एक ही है कि देश सुधारना। देश सुधर जाए तो ठीक है, नहीं सुधरे तो भाई एक दिन हम भी चले जाएंगे। बाल सुधार केंद्र में छोड़ देंगे। हाँ, वो क्या बाल सुधार केंद्र में। नहीं, मैं तो भैया भगवान मेरे से पूछता ना कि अगली बार मेरे से कोई पूछेगा भगवान कहाँ जाना चाहता है, मैं पृथ्वी पे तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। क्योंकि यहाँ पे लोग हैं यूजलेस। ये तो होना ही था। यहाँ पे कोई इप्स्टीन फाइल में कह रहे हैं नाम ढूंढो इप्स्टीन फाइल में। सालो तुम्हें कभी मैथ की फाइल में तुम्हें काम करना नहीं आया, तुम इप्स्टीन फाइल पे क्या काम करोगे? उसमें से क्या ढूंढ लोगे? अपनी गाइड में तो तुम ढूंढ नहीं पाते कुछ। देश सुधरेगा तो ठीक है, नहीं सुधरेगा तो ना सुधरे भाई। यहाँ कोई किसी के खिलाफ बात करता है किसी को समझाने के लिए, तो ये उसको कह देते हैं कि गाने की लाइन बदल, डांडा न्योली वाला उसको उसकी लाइन बदलवा दी। बिल्कुल सही बोल रहा है वो बंदा कि जीने की ख्वाहिशें मरती जा रही है हमारी। ना युवा को जॉब मिल रही है, ना उसे अच्छी प्लेसमेंट मिल रही। इंटरनेशनल कंपनियों से तुम हटवाओगे क्योंकि अमेरिका बोल रहा है कि आने वाले टाइम में नहीं करेगा वो। तो एट द एंड युवा क्या करेगा? युवा बाबा बनेगा फिर डांडा पीटेगा सबको। क्योंकि सारे पखंडी होंगे, एक आधा ही होता है जो विरला जो भगवान से जुड़ा होता है। भगवान की तार तो एक से जुड़ी होती है, बाकी सबकी तार तो पैसों से जुड़ी होती है, एटीएम की BSES से जुड़ी होती है। तो आवाज उठाओ जहाँ नेसेसरी है, जहाँ नहीं है वहां मत बोलो। बाथरूम में सिंगर मत बनो, बाहर जाके आवाज उठाओ। एजुकेशन लो, सबसे इम्पोर्टेंट। पढ़ाई लिखाई तो एजुकेशन वो नहीं 10वीं 12वीं वाली नहीं, हो जाएगा एडमिशन, वो तो होते रहेगा, लेकिन एजुकेशन वो लो जिसमें तुम्हें पता चले देश दुनिया के बारे में। जैसे अभी अरावली हिल्स को अगर हम काट देंगे है ना, उसको माइनिंग के लिए उसको छोटा करते जाएंगे, हटा देंगे,
तो जो हवाएं चलेंगी ना राजस्थान की साइड से या पता नहीं किधर से भी चलेंगी, वो दिल्ली की तरफ को आएंगी, दिल्ली पोल्यूशन से पूरा भर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो हिमालय तक जाएंगी। हिमालय पे अभी बर्फ जमती है तो धूप पड़ती है तो वो शीशे की तरह टकरा के वापस आ जाती है। नहीं इनका तो पिघलता कम है, लेकिन जैसी मिट्टी या धूल लगेगी ना जाके, मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है तो वो पिघलेगा जल्दी, और ज्यादा जल्दी पिघलेगा तो बाढ़ आएगी, ग्लोबल वार्मिंग कहाँ से आ जाएगी। अरावली हिल इसलिए काटी जा रही है, राजस्थान की साफ हवा ला रहे हैं दिल्ली में, समझे नहीं। भाई मेरा एक दोस्त भी रहता है, उसकी बंदी है जयपुर में, वो भी उड़ के आ जाए साथ में दिल्ली तो ठीक है। और हमारे खिलाफ जो आवाज उठाए उससे पहले वो कुत्तों की टट्टी उठा ले, ताकि उसे एहसास हो कि आवाज उठाने में कितना जोर लगता है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मुफ्ती शमैल की अख्तर साहब में जो हुई है शायरी अभी तो हुई है, वंदे मातरम सुजलाम होता पहले। राष्ट्रगान किसने लिखा है? क्या चाहिए थी उससे? राइटर बनना तेरे को? कह रहा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हैं? क्यों गलत लिखा था? तूने दोबारा लिखना है? लक्ष्य तो एक ही है जी, वंदे मातरम याद करना है बैठ के खड़े होके। आना